ख़वातीन व हज़रात, ये थीं गौहर ताज की 7 किताबें। अब हम आते हैं उनकी ताज़ा तरीन तसनीफ़ और 8वीं किताब की तरफ। ये है इनकी 8वीं किताब, उजालों के सफ़ीर। ये इसी साल आई है और अभी 1 माह पहले इसकी टोरंटो में तकरीबी रनमाई हुई थी। और जब मैंने गौहर आपकी इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये आपकी किताब पिछली 7 किताबों पर भारी नज़र आई। अगर आप इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन ये मैं एज ए रीडर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें माजूरी के मौजू को आपने मौजू बनाया, लेकिन उसका जिस तरह वसी पैमाने पर हर तरह से आपने इसका अहाता किया है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जैसे इसमें जो है, न सिर्फ आपने उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जो माजूर थे किसी ना किसी हवाले से, बल्कि उन पेरेंट्स के भी इसमें इंटरव्यू शामिल हैं जिनके बच्चे माजूर थे। फिर न सिर्फ ये रहा, बल्कि इसमें जो ख़ास बात मुझे नज़र आई वो ये कि आपने जो माजूरी की तारीख़ बयान की इसमें, ठीक है। फिर इसमें आपने जो माजूरी के हवाले से जो बीमारियां हैं उनका तारुफ करवाया। फिर आपने जो माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ आलमी दिन हैं उन पर बात की, बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान के नामवर माजूर शख्सियात उनसे मुतारिफ़ करवाया, उन पर मज़ामीन हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं बाज़ के। इसके अलावा सोशल मीडिया पर माजूरी से मुताल्लिक़ जितनी अहम बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स हैं उस पर आपने बात की है। पाकिस्तान में अगर कोई माजूर अफराद जो है अपने लिए कुछ देखना चाहें अपनी सहूलत के लिए, तो जो मुतल्लिक़ा सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं उनकी तफसीलात भी इसमें आपने मुहैया की हैं। और उसके अलावा मैंने देखा कि माजूर अफराद की देखभाल करने वाले या तीमारदार अफराद कैसे उनकी देखभाल करें, करीबी रिश्तेदारों में शादियों की वजह से माजूरी का क्या मसाइल उठते हैं। यानी इस कदर अच्छी तरीके से आपने इस किताब में इस टॉपिक का अहाता किया है कि अगर मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है अगर हमारे यहाँ सिलेबस में दाखिल कर दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों को शऊर पैदा करने में मदद देगी। तो आप क्या कहते हैं? पहले तो आपके इतनी तफसीली तारीफ़ का शुक्रिया, बहुत आपकी इनायत। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस किताब को मैं अपने बहुत सारे तजुर्बे का हासिल समझती हूँ और लंबे तवील तजुर्बे का जो मैंने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में किया। और इसके अलावा मेरी जो दिलचस्पी है मेंटल हेल्थ से, वो क्योंकि मेंटल हेल्थ जब इंसान के सफ़र करता है तो वो भी एक किसी ना किसी मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होता है। इसके अलावा फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, और किस तरह से हमारा जो रवैया है माशरती रवैया जो माजूरों के साथ अख्तियार किया जाता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करती। तो अब आप सिर्फ डिसएग्री करें या उस एहतजाज को शऊरी तौर पर बुलंद भी करें और अपनी राइटिंग्स के थ्रू। मैंने इस सिलसिले में बहुत कम लिटरेचर देखा था और ये उर्दू ज़बान में तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो उर्दू ज़बान में ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बहुत कम है बल्कि डिसेबिलिटी पर नापैद होने के बराबर है। मतलब हमारा ये रवैया तो एक होता है कि हम उसको रहम वाला रवैया तो होता है, लेकिन उनको कबूलियत का दर्जा देना और उनका किरदार माशरे में क्या हो सकता है, आम इंसानों जैसी है ना, उनको सहूलियात फराहम करना जिससे वो खुद अपने पैरों पे खड़े हों और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, वो नहीं है जो मैं कहती हूँ कि हिजरत के दुख सुख में हिजरत का एक सुख जो है वो ये है कि मैंने उसको बाकायदा तौर पे यहाँ मुशाहिदा उसका किया कि किस तरह से पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ सलूक होता है, उनको किस तरह से उनको सहूलियात फराहम की जाती हैं जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था पाकिस्तान में। कई वाक़यात जो हैं वो, अब इसकी जो महर्रिक शायद ये भी बना कि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, अब्दुल्ला कॉलेज में, और वहाँ मेरी एक बहुत अज़ीज़ दोस्त फ़रीदा फैज़ुल्लाह होती थी जो अंग्रेज़ी पढ़ाती थी और मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती थी। और तो वो उसको एक आँखों की बीमारी थी, इसको रेटिना पिगमेंटोसा कहते हैं, जिसमें उसको पहले से पता था, बचपन से पता था कि वो
आखिरकार ज़िंदगी के एक मोड़ पे बीनाई से महरूम हो जाएगी। तो जिस वक्त वो हमसे मिली थी तकरीबन उसको नहीं नज़र आता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा शऊर की आँख रखने वाला मैंने नहीं देखा, और उसके साथ साथ उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर वो गज़ब का। तो वो मेरे ख़्याल में एक लाशऊरी तौर पे, मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं लिखूँगी, लेकिन जब मैं अमेरिका आई तो मैंने उसको इंटरव्यू अपने सब मेरे लालो गौहर के लिए किया। उसके बाद से मैं आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू का सिलसिला तकरीबन 8-10 सालों से मैं इंटरव्यू कर रही थी। कभी मैंने नहीं सोचा था कि कोई किताब भी बनेगी, लेकिन वो इंटरव्यू को जमा किया और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि भाई ये तो कुछ अहम चीज़ है, अगर इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, लोगों को शऊर पैदा हो सकता है, तो मैं इसकी किताबी शक्ल क्यों ना दूँ। तो उस वक्त तक सिर्फ इंटरव्यू तैयार हुए थे उन लोगों के जिनको किसी किस्म की डिसेबिलिटी का सामना है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नज़र में वो लोग बहुत अहम थे, खुसूसन माएँ जो बच्चों को पाल रही हैं, क्योंकि माशरा तो आपको या तो रहम से देख रहा है या आपके दुख में शरीक नहीं है या आपके प्रॉब्लम में का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तो फिर मैंने उनकी आवाज़ को रीडर्स तक पहुंचाने का सोचा, और वो इंटरव्यूज़ किए। और बाज़ इंटरव्यूज़ ऐसे हैं कि जब मैं कर रही थी तो वो तो रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। एक है मरियम, एक है लड़की जिसका पहला मैंने पाकिस्तान में इंटरव्यू किया था, जिसके हाथ नहीं हैं। तो जब वो इंटरव्यू कर रही थी तो मुझे याद है मेरे अतराफ़ में जो और लोग भी इत्तेफाक से बैठे हुए थे वो सब भी रो रहे थे, मरियम तो रो रही थी। तो ये दुख का जो एक शदीद समंदर हमने देखा, तो हमने कहा भाई दूसरे लोग भी इसमें उतरे। सही जी। तो अच्छा, लेकिन उमूमन इसमें ये कहा जाता है कि जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, कोई शख्स जो है वो किसी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ जो है मतलब बीमारी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि बीमारी के लिए शऊर पैदा करने निकलता है, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो या उसका ख़ानदान में कोई फ़र्द उस बीमारी में या उस तकलीफ़ में मुब्तला होता है या उस माजूरी में मुब्तला होता है, उसकी वजह से उसको ख्याल आता है। जैसे एक मिसाल ले लेंगे, इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो इसलिए बनाया कि उनकी वालदा कैंसर में इंतकाल कर गई। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके साथ कोई आपके अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है कि कोई ऐसा फैमिली का मामला नहीं था, फिर भी एक सोच पैदा होना और इतनी गहराई के साथ कि आपको याद होगा कि जब मैंने इस किताब पर अपना आर्टिकल पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि आप अदब की मदर टेरेसा नज़र आती हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, उसकी वजह यही है कि इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं गई हैं और ये उर्दू ज़बान में आई है, और जब मैं सिलेबस का तस्करा कर रहा था तो गालिबन शायद ये शामिल भी हो गई। जी, ये आपने जिक्र किया, तो ये स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में इसको करिकुलम में दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि मैंने इंटरव्यूज़ लिए, असल में बात ये कि पहले तो इंटरव्यूज़ ही हुए थे, फिर उसके बाद मैं जब सोच रही थी कि इसको शाया करूँ तो डॉक्टर खालिद सुहेल जो कि मुझे मेंटोर की हैसियत रखते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप शाया करेंगे, लेकिन और भी कुछ आपने क्यों लिखी है किताब। तो उन्होंने सवालात की एक लिस्ट मुझे दी, तो फिर उन सवालात के तकरीबन 15-20 सफ़ों के जवाब थे, बहुत ज़्यादा तवील। जब मैं वो लिख रही थी तो मैंने कहा कि भाई और चीज़ें भी मुझे शामिल करनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि तारीख जब से इंसान ने शऊर संभाला है, जब से आज तक की मैंने हिस्ट्री काफ़ी तवील है, जो कि कई किस्तों में उर्दू टाइम्स में छपी थी, 4 किस्तें थी, 4 किस्तें थी। तो उसने फिर हमें ये मतलब तो वो फिर मैंने शामिल की, और इसके अलावा फिर हाँ क्या किरदार है हमारी मौरूसियत का। कुछ बीमारियां मौरूसी होती हैं भाई, अगर पोलियो नहीं है मसलन, पोलियो तो आपको वायरस इन्फेक्शन हो जाता है गंदे पानी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, लेकिन बहुत सी बीमारियां मेंटल हेल्थ की हैं या और बहुत सी बीमारियां जो कि मौरूसियत की वजह से होती हैं, और उसमें एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वो ये कि हम लोग के यहाँ बहुत एम्फसिस है कि ख़ानदान के दरमियान कज़न्स में शादी हो, कज़न लाइक सिलसिला सा चल रहा है, तो वहाँ पर वो बीमारियां खानदान से बाहर निकलते ही नहीं और 2-3 जनरेशन शादियां घर में ही हो रही हैं, तो जीन्स जो है वो स्प्रेड आउट नहीं होती है,
तो वो उसके ऊपर मैंने, वो मेरे लिए नज़र में वो बहुत अहम था, तो मैंने बिल्कुल। इंटरव्यू भी किया और मैंने उसके ऊपर मजमून भी लिखा। हम्म, फिर जो तीमारदार हैं उनकी किस तरह से अपने किस तरह से ख्याल रखें वो। इसके अलावा फिर मैंने प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू किए जो कि उन लोगों को सर्विसेज देते हैं। उसमें मैंने डॉक्टर हबीबा हसन का और यहाँ पर समर इश्तियाक का और फिर वहाँ पर साइमा हक का और एक और डॉक्टर हैं उनका भी लिया था। तो उसकी वजह से ये किताब काफ़ी उसका इम्पैक्ट अच्छा रहा। और दूसरे वो बीमारियां जिनका भी मैंने जिक्र किया था उसको एक तरीके से मैंने उनकी डिक्शनरी से बना के उनके मुतालिक डिटेल दी। उसके अलावा जो एक और काम है वो हमने सारे रिसोर्सेज इसमें जमा कर दिए हैं कि पाकिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लोगों को, इदारे बच्चों के लिए, तो वालिदैन के लिए एक बड़ी मेरे ख्याल में गाइड बुक के तौर पे है। हाँ। तो ये जो सफ़र है आपका पूरा लिखने का, अमेरिका में हिजरत करके आने के बाद, ठीक है ना, तो इसमें कुछ इदारे, कोई मीडिया, कोई शख्सियत ऐसी ज़रूर शामिल होगी कि जिसने आपको इसमें एक लगन के साथ इस चीज़ को जारी रखने में मदद दी। एक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने आपको बार बार कहा कि तालीम का है। मैं माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स थी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की मास्टर्स ने मुझे ये वाला शऊर नहीं दिया जिसमें मेरा जहन में एक सवाल जो क्यों का होता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा समाजी समाज में ज़ाती क्यों है। तो वो तालीम ने दी। जब वो सवालात के कुछ कुछ जवाब आने लगे तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और इसके बाद नहीं, मेरे तालीम में मेरे घर वालों का बहुत हिस्सा है। उसमें मैं शौहर आरिफ इमाम का जिक्र करूँगी कि मैं बहुत रातों को काम करती रही। घर भी ज़ाहिर अफेक्टेड होता है, लेकिन उन्होंने एक कभी भी चूँ चरा नहीं किया। और मेरी तालीम का जो को शुरू करवाने में मेरी सास का बहुत किरदार है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, वो आई हुई थी पाकिस्तान से, रहती थी हमारे साथ, और उनको ये था कि मेरी बहू को शौक़ है पढ़ने का। तो उनका जुमला मुझे याद है, उन्होंने कहा तुम तालीम शुरू करो, घर तुम्हारा हम देखते हैं। तो ये, हालांकि वो उसके 1 साल बाद उन्हें जाना पड़ा, उनकी बेटी बीमार थी, वो पाकिस्तान चली गई, लेकिन वो 1 साल बहुत अहम था जब उनकी सपोर्ट मेरे साथ थी। फिर जब एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी बहन, इन सब का इसमें रोल। हाँ। दूसरा एक और, ये मज़ामीन में लिखती रही और छपती रही। छपने में उर्दू टाइम्स की अंजुम खलील का बहुत किरदार है, क्योंकि ये कोई ऐसे ज़बरदस्त मज़ामीन तो थे नहीं कि लोग बड़े चटखारे लेके पढ़ते। ज़ाहिर है जहनी मसाइल पर हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर पर हैं, या मेजर डिप्रेशन पर हैं, तो इंफॉर्मेटिव थे। लेकिन अंजुम ने इस बात का उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले। तो उन्होंने बाकायदगी से अब तो मेरे ख्याल में 13 साल हो रहे हैं, वो मुस्तकिल कभी उन्होंने चून चरा नहीं की, और ऐसे मज़ामीन शाया किए हैं जिस तरह वो मुझ पर एहसान नहीं कर रही हैं और उन पर एहसान हो रहा है। तो वो अगर सिलसिला नहीं होता तवातुर से तो ये किताबें कैसे आ सकती थी। तो मैं इसका क्रेडिट उर्दू टाइम्स और अंजुम खलील को देती हूँ। बिल्कुल, ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप वीकली कहीं लिख रहे हैं हफ्तेवार, तो फिर आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जब आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है तो फिर वो आप लिखते चले जाते हैं। वरना अगर कोई ऐसा सिलसिला ना हो तो वो सिलसिला टूट भी जाता है, बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा सुस्त भी पड़ जाता है। तो वाकई अखबारात का भी बड़ा अहम किरदार होता है, अगर वो भी ये समझें कि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अक्सर अपनी गुफ्तगू में शेरशाह सैयद साहब का बड़ा नाम लेती हैं। जी हाँ, डॉक्टर शेरशाह सैयद से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इसकी वजह ये है कि वो मैन ऑफ ऑनर हैं अपने वर्ड्स के, मतलब अगर वो कहते हैं तो वो करते हैं। वो वो एक नज़रियाती आदमी है और वो नज़रिए पे बिलीव करते हैं। और वो नज़रिया ये है कि हमें जो है किसी भी मजबूर, किसी भी बेबस को साथ देना है। अब हमारे माशरे में बदकिस्मती से गो के हम बड़े कहने को बड़े ज़बरदस्त माशरे से हमारा अखलाक़ी क़दरें हैं, हम कहते हैं हम इस्लामी हैं, लेकिन औरत का मकाम भेड़ बकरी की तरह है। गरीब का मकाम जो है वो उसके मुकाबले में वो बार बार ये कहते हैं कि ये हुकूमत के लिए ये ज़्यादा अहम है कि वो बम बना ले, वो फाइटर तैयारे ख़रीद ले, लेकिन उसको तालीम, साफ़ पानी, सेहत, ये तीनों सहूलतें
जो बिल्कुल किसी भी बुनियादी सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का हिस्सा होती हैं, उनको नहीं दिया गया, तो वो उसको एहतजाज करते हैं और उसके ऊपर वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं। और उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आप भी मेरे साथ काम करें, लेकिन उनका किरदार मेरे लिए मोटिवेशन रहा है। तो वो, और वो उन्होंने मेरी किताबें कुछ छपने में मदद दी है, खुसूसन वो जिस तरह उजालों के सफ़ीर, वो बराबर के साथ उन्होंने काम किया। इसके अलावा डॉक्टर खालिद सुहेल ने मुझे मुस्तकिल इनकरेज किया है। तो ये दो लोगों इरम ने भी आपकी बड़ी मदद की। इरम मेरी बहुत ही अच्छी वो किताबत करती हैं, और उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत इत्मीनान से उन्हें दे देती हूँ, और वो उसकी किताबत करती हैं और अपने मशवरों से बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली नवाजती हैं। जो मैं उसको अपनी कोई ये नहीं समझती कि वो काम करी, वो मेरे लिए एक घर की फर्द की तरह। बिल्कुल। तो जनाब, कि मैंने उसे नहीं देखा है, पिंडी में रहती है, लेकिन बहन की तरह हूँ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि ये एक बड़ा अच्छा हमें मौका मिला कि आप मिशिगन से यहाँ एक शादी में शिरकत करने के लिए आई थी। उसके बाद जब आप मेरे घर आई तो मैंने कहा चलें आज जो है एक इंटरव्यू आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो ये मेरा एक वीडियो शो है, ये किताब और शख्सियत, इसमें आप बिल्कुल फिट बैठती थी। और आज जब आपसे बातचीत हुई ये सारी किताबें, तो यकीनन जो हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं और जो किताबों के शौकीन हैं वो महजूज हुए होंगे और इन किताबों की तलाश में निकलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि ये किताब आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर उर्दू बाज़ार में फजली एंड सन्स में, और उर्दू बाज़ार कराची में, लेकिन हिजरत के दुख सुख जो है वो डॉक्टर खालिद सुहेल ने जो कि छपवाई थी, तो ये है सिटी बुक पॉइंट। सिटी बुक पॉइंट से आपको मिल सकती है। ये नवीद स्क्वायर उर्दू बाज़ार, ये सब किताबें उर्दू बाज़ार में मिल सकती हैं। तो अगर आप कराची उर्दू बाज़ार चले जाएं या वहाँ के किसी भी जो बुक शॉप है उनसे रुजू करें, तो वो आपको ये किताब ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ एक के पास होती है तो वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर एक के पास चंद किताबें ज़रूर जाती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से, आपकी 8 किताबों से आज हम मुतारिफ़ हुए अच्छी तरह, हमने इस पर गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी 9वीं और 10वीं किताब भी आएगी। तो ऐसी कुछ है अभी पाइपलाइन में? जी हाँ, एक किताब का मटेरियल पूरा है, और उसमें 1-2 मज़ामीन और शामिल करने हैं। उसके बाद वो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उम्मीद है कि अगला काम भी आपका इससे अच्छे से अच्छा होता जाएगा। जैसे कि मैंने देखा कि हिजरत के दुख सुख मुझे अच्छी लगी, और उसके बाद जब आपकी ये किताब आई तो वो उससे ज़्यादा अच्छी। लेकिन इसके अलावा मेरा एक काम जो है, जो मैं जॉब कर रही हूँ, वो है जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम में सब्सटेंस अब्यूज़ क्लाइंट्स के साथ। तो ये मेरा तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं बहुत संजीदगी से इस मौजू के ऊपर अभी जहन में सब कुछ पक रहा है। तो वो इवेंचुअली वो निकलेगा, और वो कहानियाँ, और उसमें मेरा मौजू जो होगा एडिक्शन और ट्रॉमा के दरमियान रिलेशनशिप। अच्छा। हाँ, कि क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, या हम उनको जज ही करते रहे हैं कि वो बुरे लोग हैं और वो क्राइम करते हैं, या ये कि हम उनके मसाइल के अंदर भी कुछ गहरी दिलचस्पी लेते हैं, जो माशरे ने उनको इस अच्छा मकाम पर किस मकाम पर कैसे पहुँचे, वो उनके ट्रॉमा क्या क्या हैं, और उन ट्रॉमा का असल में तो जड़ को से करने के लिए उसको आपको मसाइल तक पहुँचना होता है। तो वो किताब मेरे ख्याल में, मैं समझती हूँ कि वो अहम होगी, उस पर किसी ने उर्दू में इस तरह से काम नहीं किया होगा। और देखें, वो है मेरे ख्याल में 2-4 साल तक में आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन किताबों के मुतालिक बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।